Hi friends, welcome to the lecture on external feeder in stored grain paste and their management. So as you have understood from the previous lecture that the storage paste are normally classified as an internal feeder and also external feeder. Now in this lecture let us look about the important external feeders, so which they are causing main damage to the storage grains and how they cause the damage and how you are going to मैनेज देम। तो जैसा कि आपको पता है इससे प्रीवियस जो वीडियो आया था उसमें हमने इंटरनल फीडर्स के बारे में डिस्कस किया था। चूँकि जो स्टोर ग्रेन पेस्ट रहते हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इंटरनल फीडर्स जो सीड के अंदर जाकर आंतरिक रूप से जो सीड का मटेरियल रहता है उसको फीड करते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल फीडर जो बाहरी रूप से सीड को नुकसान पहुँचाते हैं और ग्रेन को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो ऐसी कैटेगरी जो इम्पॉर्टेंट है जिससे जब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होते हैं जो आज हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फीडर्स जो रहते हैं वो। तो बेसिकली आज हम यही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल फीडर के रूप में सीड को नुकसान पहुंचाते हैं और हम उनको मैनेज किस वे में कर सकते हैं। तो आपको इंटरनल फीडर्स की जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से जो हैं वो internal feeders होते हैं। Now we see external feeder. So among the external feeder the most important paste that comes to the picture in the red floor, you can see picture beetle. Okay, red floor beetle. So there are two species of the red floor beetle. First one is the Tribolium castaneum and Tribolium confusum. तो यहाँ पर दो स्पीसीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है ये जो है रेड फ्लो बीटल और इंडियन मील मॉथ, राइस मॉथ, खपरा बीटल, ये सारे आपके होते हैं, जिनमें पहला पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये है रेड फ्लो बीटल का, और इसकी दो स्पीसीज़ है जो कि है, एक है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम और एक है ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम। ये आता है कोलेप्टेरा ऑर्डर की फैमिली टेनेब्रायोनोइडी। ठीक है, आप इसको ब्रेक डाउन कर करके पढ़ सकते हैं। टेनेब्रियोनोइडी में आता है। तो ये है, ठीक है। आपको फैमिली तो इतना नहीं, ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और साइंटिफिक नेम तो एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं, तो ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जो आपका कैस्टेनियम होता है, ठीक, रेड कलर का बेसिकली होता है, इसलिए इसको रेड फ्लोर बीटल के नाम से जाना जाता है। Now they belong to the family of Tenebraionidae of the Coleoptera order. As the name indicate, they are dark reddish or the reddish brown in a color. जो मैंने अभी आपको बताया कि डार्क रेड कलर के होते हैं। और अडल्ट जो होता है और साथ ही साथ जो ग्रब होते हैं, दोनों ही स्टेज जो होती है ये क्या करते हैं, डैमेजिंग स्टेज के होते हैं, यानी अडल्ट एंड ग्रब दोनों ही जो है ग्रेन को डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि कोलेप्टेरा ऑर्डर में अडल्ट एज वेल एज जो ग्रब है दोनों ही डैमेज कॉज करते हैं। बट इन केस ऑफ लेपिडोप्टेरा ओनली लार्वल स्टेज जो रहता है, यानी जो ग्रब स्टेज रहेगा वही डैमेज करेगा। अडल्ट जो बटरफ्लाई रहते हैं वो डैमेज नहीं क्रिएट करते, वो केवल एग लेइंग का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया कोलेप्टेरा के केस में। एंड बेसिकली दे प्रिफर द ब्रोकन ग्रेन्स एंड द फ्लो मटेरियल एंड सम condiments or spices than almond and all this storage material and on which they actually multiply. So the like adult they lay the egg in the storage grain. On the storage grain, in fact, like this grub they will actually feed externally and by scraping the surface of the storage product, and they also they construct the webbing, and as a result we see the webbed material on the storage grain in the stored condition. So यहाँ पर क्या है हम देख लेते हैं।
रेड फ्लोर बीटल जो रहता है, इसका जो लाइफ साइकिल रहता है, इसमें होता है आपका पहले तो एग रहेगा, देन आपका ग्रब स्टेज, देन होता है प्यूपेशन, देन अडल्ट स्टेज। तो अडल्ट और ग्रब दोनों ही डैमेज स्टेज होते हैं, यानी दोनों ही जो है डैमेज क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, जो ब्रोकन सीड्स रहते हैं ग्रेन, उनको प्रेफर करता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये जो रहते हैं ये किस तरह से लाइक आपका जो आपके ब्रोकन ग्रेन है और जो आटा वाला मटेरियल, ठीक है, ऐसे मटेरियल में और जो कुछ स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स रहते हैं और जैसे कि बादाम है, आलमंड, ठीक है, इनमें और इस तरह के जो स्टोरेज मटेरियल है उनमें ज़्यादा अटैक करता है और इन्हीं में वो क्या करता है, एक्चुअली में मल्टीप्लाई भी इन्हीं में वो करता है। अडल्ट जो रहता है वो स्टोरेज जो ग्रेन रहते हैं, यानी हमने जो स्टोरेज रूम में ग्रेन को स्टोर किया उसमें एग देते हैं और वहाँ से फिर ग्रब जो है वो ब्रेक डाउन, एग से ब्रेक डाउन होकर निकलते हैं। तो ये हो गया कि एग ले कहाँ करता है। और ये जो रहते हैं ये किस तरह का मतलब सिम्टम क्रिएट करते, कैसे हमको पता चलेगा, तो एक ये जालेनुमा यानी वेबिंग बनाते हैं। एक्चुअली में फिर क्या होता है, इन जब ये वेबिंग बनाते हैं तो हमको किस तरह से दिखाई देता है, हमको जो स्टोरेज ग्रेन रहते हैं वो वेब्ड मटेरियल के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। एज यू सी इन द पिक्चर किस तरह से डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। और ये चूँकि एक्सटर्नली डैमेज क्रिएट करते हैं तो ये बाहरी रूप से क्या करते हैं, खुरच कर सीड को नुकसान पहुंचाते हैं और वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। नाउ ओके, सो लाइक द इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ और एक दो फीचर्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। लाइक द रवा और सूजी इज़ कॉमनली वी सी द वेब्ड कंडीशन। आपने देखा है अपने घर में, आप एक बार और देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। एंड सो ऑल्सो द ब्रोकन ग्रेन लाइक राइस और ज्वार और वॉट एवर इट माइट बी, एंड सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे आर ऑल्सो नोन टू द प्रोड्यूस अ क्विनोन गैस। ओके, एक क्विनोन टाइप का गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड विच इमिट एन एसिडिक ओडोर, मतलब उससे एक खट्टी बदबू बोल सकते हैं, ठीक है, एसिडिक ओडोर हमको आती है क्योंकि ये वो जो गैस का प्रोडक्शन होता है उस वजह से। और जनरली हमने बताया आपको कि ब्रोकन ग्रेन्स में अटैक ज़्यादा होता है और वेब टाइप का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा जो एक्सटर्नल फीडर है उनसे गैस इमिट होती है जो कि एक एसिडिक ओडोर देता है। देन दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट अनहेल्दी फॉर द पीपल हु कम इन द कॉन्टेक्ट विथ। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जो खुशबू है यानी स्मेल, बदबू जो है वो किसके लिए अच्छी रहेगी। एंड बिकॉज ड्यू टू दिस देयर एसिडिक नेचर एंड एज वेल एज द मॉइस्ट कंडीशन दे आर गोइंग टू क्रिएट while feeding, so this lead to the secondary infection on the grain and the development of the fungal infection also. And basically they feed like the flow material like peanut, cocoa bean and etc. And in my estimation it is known the majority of the storage product as destroyed or is damaged especially by the red floor beetle. So this is some information, okay, which is extra information about the red floor beetle. Now we see the second one is the khapra beetle. It is also another important beetle, that is the external feeder is the Trogoderma granarium, which belong to the family Dermacetidae, and the beetle is quite small as compared to the first one, and the elytra is quite hairy, you can see in the picture. And whereas the larva is also creamish colored and it has got a long hair, and basically the khapra beetle feed on the seed coat in a very irregular manner of the all cereals as well as wheat and dried fruit and oil cake and also animal products, okay, or some other materials. So as the name indicate, they actually prefer to feed on an animal product, especially the skin material and thin skin scales, hairs and wool material. So in sericulture industry they are a big problem. तो ये जो खपरा बीटल रहता है ये क्या करते हैं, एनिमल के स्केल और स्किन जो थीन स्किन रहते हैं उनको भी खाते हैं। तो ये सेरिकल्चर इंडस्ट्री में भी एक प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ बेसिकली इनका जो लार्वा जो है वो किस कलर का होता है, क्रीमिश कलर का होता है,
और जो एलाइट्रा होते हैं उनमें वो थोड़े क्वाइट मतलब उनमें बाल होते हैं, हेयरी से वो होते हैं। आप इसको देखकर, पिक्चर देखकर क्लियर कर सकते हैं। और ये इर्रेगुलर यानी अनियमित जो है इनका जो होल रहता है, ठीक है, सिम्टम का अगर आपको जानना है तो उस वे में इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा स्टोरेज ग्रेन मतलब पेस्ट है, स्टोर्ड पेस्ट है जो कि आपका सेरिकल्चर इंडस्ट्री में भी एक मेजर प्रॉब्लम है। नाउ सो हम देखते हैं इन केस ऑफ द म्यूज़ियम, स्पेशली द म्यूज़ियम ऑफ लार्ज एनिमल, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दिस आर द मेजर प्रॉब्लम विच आर एक्चुअली कॉजिंग। देन द